गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पाठ पढ़ रहे हैं। 5वां पाठ है सहर्ष स्वीकारा। कि कवि को अपने जीवन में जो भी कुछ मिला है उसे उसने खुशी खुशी स्वीकार किया है। उसमें हमने आपसे बताया था कि वो अपनी माँ, पत्नी, प्रिया या बेटी या बहन किसी को भी संबोधित करता हुआ लिखता है कि उसके जीवन में उसको जो भी कुछ मिला है, सुख दुख, खुशी गम जो भी है, उसने सहर्ष स्वीकार किया है। उसके पास जैसे गरीबी थी, गंभीर अनुभव थे, विचारों की संपन्नता थी, हृदय की मजबूती थी, भावानुकूल सरिता थी। ये सब उसके मौलिक हैं। मौलिक का तात्पर्य होता है वास्तविक, क्योंकि उसके जीवन में जो भी पल पल घटित होता है, जो जागृत है, जो दिखाई नहीं देता है, ऐसा है ना, वो सब कुछ उसके जीवन में उसकी संवेदनाओं का ही प्रभाव है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, ये बताया आपने कि भाई उससे जिससे भी आपको करना है, माँ, प्रेयसी या बहन, भाई, बेटी, कहता है कि उससे जाने उससे कैसा एक अजीब रिश्ता है, कैसा एक अजीब सा उसके साथ उसका नाता है, उसके प्रति जो प्रेम है वो बाहर निकालता रहता है, लेकिन जितना भी निकालता है फिर से उसके जीवन में भर जाता है। पता नहीं, कहता है कवि, कि उसके दिल में उसके प्रेम का कोई झरना बह रहा है या मीठे पानी का कोई स्रोत है। भीतर तो वह है और ऊपर तुम, यानी अंदर तो उसके प्रति जो प्रेम की भावना है वो, और ऊपर उसका चेहरा। यहाँ चेहरे से तात्पर्य उसके मुखड़े से है कि जिस प्रकार धरती पर रात भर जो चांद है वो अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता रहता है, उसी प्रकार कवि के मन रूपी धरती पर उसकी प्रेयसी के चांद की तरह मुस्कुराते हुए चेहरा हमेशा उसके सामने दिखाई देता है। फिर कवि कहता है कि जीवन में अपनी प्रेयसी, माँ, पत्नी जो भी है उसके पास नहीं है, भगवान ने उनसे दूर कर दिया उनको। तो ऐसे में वो अपने जीवन से उसकी याद मिटाना चाहता है। कहता है कि ऐसा कोई मुझे दंड दे, ऐसा कोई मेरे साथ दुष्ट या बुरा व्यवहार करे कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। मेरे जीवन में ऐसा अंधकार ला दे, मेरे जीवन में ऐसा जिसको कहें कि मंजर पैदा कर दें कि किस तरह से, जैसे दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, दक्षिणी ध्रुव में एक अंधेरी अमावस्या का सा मंजर का सा जो कहें कि व्यवहार मेरे साथ करें, जिससे कि मेरे चेहरे पर, मेरे शरीर पर, मेरी अंतरात्मा में मुझे कचोट पहुँचे, मुझे दुख पहुँचे, मुझे चोट लगे, और मैं सारी समस्याओं को क्या कर लूँ, झेल लूँ, और उसी में क्या कर लूँ, नहा लूँ। से तात्पर्य है कि मुझे ऐसा आप दंड दें। और ये सारी बातें वो कभी क्यों कहना चाहता है? ताकि वो उसकी याद अपने हृदय, अपने मन से निकालना चाहता है। आगे कवि कहता है, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय है उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। कवि कहता है कि जब वो उसके जीवन में थी, तब उसके जीवन में जो भी रमणीय, उजाला, उजेला शब्द से तात्पर्य है खुशियाँ, रमणीय, रोमांटिक, जिसको आप कह सकते हैं कि मेरे जीवन में जो भी एक रमणीय, खुशी, उजाला था, वो सब तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमता था। कहने का मतलब, मेरे जीवन में जो भी अच्छा समय था वो तुमसे ही परिपूर्ण था।
लेकिन अब वो खुशी वाला जीवन नहीं रहा। इसलिए अब वो मुझे पहले जो रमणीय उजेला था, जो रमणीय समय था, वो चारों तरफ मेरे छाया हुआ था, आच्छादित था, अब वो नहीं है। तो अब उसकी कमी जो है वो मुझसे सही नहीं जाती। अर्थात मेरा हृदय जो है अब वो वही रमणीय जो उत्साह उजाला है वो चाहता है, लेकिन अब वो नहीं है। इसलिए अब वो मुझे मेरी आत्मा को पिरो रहा है, मेरी आत्मा को सता रहा है। अब कहता है उससे मुझसे अब ये चीज़ मेरे हृदय से, मेरे मन से ये बिल्कुल अब असहनीय हो गई। ममता के बादल की मंडराती कोमलता। अब यहाँ आपको हमने बताया था कि पत्नी, माँ, बहन, प्रिया कोई भी हो सकती है। तो यहाँ ममता की अगर बात आती है तो उसकी माँ को अपन संबोधित कर सकते हैं कि आपके द्वारा मेरे जीवन में जो आपने मुझे वात्सल्य प्रेम लुटाया, ममता के जो बादल का तात्पर्य है कि दया से युक्त प्रेम। मंडराने से तात्पर्य है बेटा चारों तरफ घूमना। कोमलता मतलब कोमलता भीतर क्या करती है, पिराती है, कष्ट देती है, मुसीबत देती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। अब जैसे जीवन में जैसे जैसे इंसान को जैसे जैसे समय समय पर जितने जितने दुख और कष्ट आपको मिलेंगे, आपने सहन किए सहन किए सहन किए, लेकिन हर कष्ट की, हर दुख की एक सीमा होती है। तो कहता है कि दुखों के प्रहार से मेरी जो आत्मा है वो कैसी हो गई है बेटा, कमजोर और अक्षम हो गई है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। मेरी जो छाती है, मेरा जो हृदय है वो छटपटा रहा है, अर्थात उसको सुकून नहीं है। ऐसे में समाज की जो भव्यता है वो उसको क्या करती है, डराती है। कवि कहता है बहलाती सहलाती आत्मीयता अब कवि से बर्दाश्त नहीं होती। बहलाती सहलाती अपनापन, बहलाना सहलाना और अपनापन जो है वो कवि को अब बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि लोगों को देखता है, लोगों के व्यवहार को देखता है, लोगों के परिवार में जब झांकता है, जब लोगों को उसका प्यार, उसकी आत्मीयता, उसका बहलानापन, उसका सहलानापन, ये जब दूसरों को कभी देखता है तो उससे बेचारे को, उसके हृदय को, उसके मन को ये बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे ये चीजें अब नहीं मिल पा रही हैं। आगे कवि कहता है सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं कहाँ, पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विहरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। कवि कहता है कि आपकी यादें मैं अपने जीवन से मिटाना चाहता हूँ, क्योंकि आपका जो प्रेम, जो मैंने आपके साथ जो पल व्यतीत किए थे, जो खुशियों का मंजर मैंने आपके साथ व्यतीत किया, बिताया था, अब वो नहीं है। आपने मुझे धोखा दिया, आपने साथ छोड़ दिया। तो अब मैं, मेरे हृदय से आपकी यादें नहीं गई है। तो मैं चाहता हूँ कि ये अगर यादें चली जाएं तो मैं अपना जीवन जी लूँ। तो कभी अपने प्रिया या माँ या बहन जिससे भी को संबोधित करता वो कहता है कि आप मुझे ऐसा दंड दे कि मैं पाताल में, अंधेरों की गुफाओं में, बिहरों जंगलों में क्या हो जाऊं, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। आप मुझे ऐसा दंड दो कि मैं अपने जीवन में बिल्कुल ही ऐसा हो जाऊं कि मैं अपने आप को भी या सारे संसार को भी भूल जाऊं। ऐसा कोई मेरे पास इर्द गिर्द ना हो, जैसे यहाँ अंधेरी गुफाओं, बिहरों, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं खो जाऊं। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा। किसी इंसान को
आप कहीं भी किसी भी ऐसे माहौल में या ऐसे स्थान पर आप उसको कैद कर दें जहाँ पर सिर्फ पक्षियों की चहचहाट भी ना सुनाई दे, ऐसी जगह ऐसे उसमें भी जब पुरानी स्मृतियां हैं, पुरानी यादें हैं, उन्हीं का ही सहारा होता है। कवि कहता है लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या जो मेरा होता सा लगता है या मेरे जीवन में कुछ होने वाला है, कुछ संभव है, अगर भाई ये इसके जीवन में आ सकता है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। कवि कहता है कि जो भी मेरे जीवन में मेरे पास है, जो भी मेरा है या मेरा होने वाला है या मेरा होने की संभावना है, ये सब तुम्हारे ही कार्यों का फल है, कार्यों का वैभव है। अब तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, उसे मैंने क्या किया है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें बहुत प्यारा है। यही सोच करके मैंने अपने जीवन में सुख दुख कष्ट मुसीबत आफत खुशी गम सबको क्या किया है, सहर्ष स्वीकार किया। हर इंसान दुख को स्वीकार करना नहीं चाहता, लेकिन जब कोई किसी से बेइंतहा प्रेम करता है तो उसके लिए वो भाई मेरे ये कष्ट सहन करने से कोई खुश होता है या मेरे ये दुख मुझे अगर मिल रहा है तो मैं दुख उठा लूं, लेकिन मेरा जो चाहने वाला है उसको अगर खुशी मिलती है या उसका अगर फायदा होता है तो वो कष्ट को भी सहर्ष स्वीकार कर लेता है। तो उसी तरह कवि कहता है कि जीवन में जो भी कुछ मुझे मिला है, दुख कष्ट मुसीबत सुख, उसको मैंने सहर्ष स्वीकार किया। यहाँ सुख को अपन थोड़ा सा नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि सुख जो है वो अगर आप चाहते हैं तो वो दूसरों को हो सकता है कि वो सुख, आपका सुख दूसरों को कष्ट दे, लेकिन यहाँ दुख से तात्पर्य है, मुसीबत से है, आफत से है, परेशानी से है, अभावों से है, कि आप सब कुछ सहन कर लेंगे। क्योंकि आपने वो सहन, क्योंकि अगर दूसरा कोई जिससे आपको प्रेम नहीं है और वो आपको अगर कष्ट मुसीबत देता है तो आप उसको सहन नहीं करते, आपको गुस्सा आएगा। लेकिन जिससे आप प्यार करते हो, जिसका आप भला चाहते हो, जिससे आपको सुकून मिलता है, उसको खुश देखकर आप खुश होते हैं, तो चाहे आप अपने जीवन में कितने ही कष्ट उठा सकते हैं। तो यही कवि कहता है कि अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, उसे मैंने सहर्ष स्वीकार। क्यों? लास्ट प्रश्न इसका उत्तर यही है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें बहुत प्यारा है। तो कवि यहाँ अपने प्रेम का इजहार करता है और कहता है कि जब कोई भी अपने जीवन में आता है तो वो अपने साथ जो भी कष्ट मुसीबत लाता है वो सारा कवि कहता है कि मैंने सहर्ष स्वीकार किया है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। कविता का नाम है सहर्ष स्वीकारा। अब सहर्ष स्वीकारा जो कविता है उसका जो मूल भाव आपने पहले पढ़ा था, और मूल भाव जो पढ़ा उसमें आपने देखा कि कवि अपनी प्रेमिका पत्नी माँ बहन बेटी किसी एक को संबोधित करता हुआ कविता लिखता है, और उसमें किस तरह से वो अपने जीवन में सारे कष्टों को सहन कर लेता है। ये पढ़ लिया था, अब इसको एक बार से रिपीट कर देता हूँ। सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं तुम्हें भूल जाने की। कहता है कि मुझे ऐसा कोई, मैं आपके अपने जीवन से अपनी यादें मिटाना चाहता हूँ। इसके लिए जब कोई आपका अपना आपको कष्ट देता है तो आपको प्रेम की बजाय उससे नफरत हो जाती है। तो कभी अपने प्रति अपना मन के से उसके प्रति अपनी प्रेमी पत्नी जो भी हैं उनसे कष्ट चाहता है कि ताकि मैं उनको भूल जाऊं। कहता है कि मेरे जीवन में ऐसा अंधकार आ जाए
जिसके ऐसा नहीं कि भाई वो मेरे आत्मा को कचोटे, बल्कि मैं अपने शरीर पर भी, अपने चेहरे पर भी, अपने अंतरात्मा में पालूं, उसको मैं झेल लूं। एक थोड़ी पल के नहीं ले, लेकिन ऐसा हो कि मेरे पूरा जीवन ही ऐसे अंधकार में जीवन में परिणित हो जाए, बदल जाए। फिर कवि कहता है, इसलिए कि तुमसे ही जो मेरे जीवन में चारों तरफ जो रमणीय उजाला है या खुशियों का जो समय है, वो तुम्हारे कारण ही मेरे चारों ओर इर्द गिर्द घूमता रहता है। लेकिन अब वो नहीं है, इसलिए कहता है कि अब मुझसे ये सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। कहते हैं, ममता की बादल की मंडराती कोमलता। आपके जो ममता के बादल हैं, ममता के बादल से तात्पर्य कि आपके प्रति दया का भाव जो है, वो जो मेरे चारों तरफ मंडरा रहा है, जो वो कोमलता है, वो मेरे अंदर, मेरे हृदय को, मेरी आत्मा तड़फाती है, सताती है। इस कारण से मेरी आत्मा बड़ी कमजोर, अक्षम्य हो गई है, और छटपटाती छाती को ये जो समाज की भव्यता है, ये मुझे डराती है। दूसरों के द्वारा जब किसी अपने को बहलाना, सहलाना, उनके प्रति आत्मीयता का जो व्यवहार है, कभी से बर्दाश्त नहीं होता, और उसे अपनी वो प्रेयसी, पत्नी, माँ याद आने लग जाती है। तो कवि कहता है कि मुझे अब ये कष्ट सहन नहीं होता, इसलिए मैं सच में चाहता हूँ, आत्मा से कहता हूँ कि मुझे ऐसा दंड दें कि मैं मेरा जो हृदय है, मेरा जो मन है, वो पाताली अंधेरों की गुफाओं में, विहरों में, धुएं के बादलों में लापता हो जाए, खो जाए। और लापता अगर हो गया तो कभी कहता है, जब मैं अकेला चला जाऊंगा, मैं खो जाऊंगा, मुझे किसी छुपा दिया जाएगा किसी जगह पर, कोई मेरे इर्द गिर्द आस पास नहीं होगा, किसी को मैं नहीं देखूंगा या दिखाई दूंगा, तब भी तो कहता है कि तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, या मेरा होने से लगता है, या मेरा होता हुआ संभव दिखाई देता है, वो सब तुम्हारे ही कार्यों का फल है, कार्यों की वैभवता है, संपन्नता है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, कवि कहता है, मैंने उसे सहज स्वीकार किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो भी कुछ मेरा है वो तुम्हें बहुत प्यारा है। तो ये था बेटा सहज स्वीकारा। इसमें ये जो प्रश्न उत्तर हैं, इनको आपको समझना है। जो भी आपको नहीं आता है वो आपको रिपीट कर दिया जाएगा। इसमें मैं बताया पद्यांश आएगा, पद्यांश के नीचे आपको प्रश्न आएंगे। ये शब्दार्थ हैं, प्रवेश चारों ओर से घिरा हुआ, पिराना, दर्द कराना, गुफाएं, गुहाएं, विहर, बिल। ठीक है बे? तो ये जो पाठ था ये कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।